जय माता रानी दोस्तों। आपका आपके अपने चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रही। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फागुन मास के अमावस्या के बारे में। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को फागुनी अमावस्या कहा जाता है। अब वैसे तो प्रत्येक मास में अमावस्या आती है और हर अमावस्या का अपना महत्व भी होता है, लेकिन फागुन मास की अमावस्या विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अमावस्या से सिर्फ एक दिन पहले देवों के देव महादेव जी का शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और इस वजह से फागुन अमावस्या की शुभता और बढ़ जाती है। कहा जाता है कि फागुनी अमावस्या के दिन अगर आप स्नान करते हैं गंगा नदी में या फिर कोई भी पवित्र नदी में और दान पुण्य करते हैं, पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त अगर आप दीपदान करते हैं, तो इससे आपको कोटि गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है फागुनी अमावस्या। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फागुनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो अमावस्या का व्रत आपको कब धारण करना है, फागुन मास की अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी, स्नान दान और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और फागुन अमावस्या यानी फागुन मास की अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाला हूँ। आज की वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आज के वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये उपयोगी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो फागुन मास की अमावस्या तिथि किस दिन है, तो देखिए फागुन मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी को प्रातःकाल 8:54 पर, और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 28 फरवरी को प्रातःकाल 6:14 पे। ऐसे में फागुन मास की अमावस्या तिथि 27 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी और दिन होगा गुरुवार। और जो भी भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं वे 27 फरवरी 2025 को अमावस्या तिथि का व्रत धारण करेंगे। तो गुरुवार के दिन अमावस्या है, तो 27 फरवरी को स्नान दान दीप दान इत्यादि पितरों का तर्पण अगर आप करना चाहते हैं या पितरों के निमित्त अगर आप कोई दान करना चाहते हैं, पुण्य कर्म करना चाहते हैं, तो ये सभी कार्य 27 फरवरी को किए जाएंगे। 27 फरवरी को अमावस्या के दिन सूर्योदय कालीन का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:39 और सूर्यास्त का जो समय होगा वह शाम 6:09 पर होगा। फागुनी मास की अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:09 से सुबह 5:58 तक। गोधूली बेला में दीपदान करना चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। तो गोधूली बेला का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है वह शाम 6:07 से 6:04 तक। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि महालक्ष्मी की आराधना अमावस्या तिथि के दिन निषद काल में करते हैं। ऐसा करने से हमें महालक्ष्मी अस्थायी रूप से हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। मतलब प्रत्येक अमावस्या पर अगर आप निषद काल में माता लक्ष्मी का आवाहन करके उनकी पूजा आराधना करें तो इसका फल आपको उतना ही प्राप्त होगा, लगभग उतना ही प्राप्त हो जाता है जितना कि दीपावली के दिन आप अमावस्या में अर्धरात्रि की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर आपको माँ लक्ष्मी की कामना है, मतलब आपको लक्ष्मी की कामना है और आप चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता लक्ष्मी के घर में वास करें, तो निश्चित काल में अमावस्या तिथि के दिन निशिता काल में माता लक्ष्मी की आराधना करें। तो अमावस्या के दिन निषिद्ध काल का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 1:28 से माफ कीजिएगा 12:08 से देर रात्रि 12:58 तक। तो ये 28 फरवरी माना जाएगा, मतलब 12 बजे के बाद 28 फरवरी आप मान सकते हैं। ये अर्धरात्रि की पूजा है जो कि विशेष पूजा है। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। विधि विधान से माता लक्ष्मी की आराधना इस समय में कर लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो उससे छुटकारा मिल जाता है। अभिजित मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:10 से दोपहर 12:57 तक। अमावस्या तिथि पर स्नान और दान करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो देखिए, वैसे तो स्नान दान आप पूरे दिन भी कर सकते हैं, अमावस्या तिथि पर स्नान दान आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दो शुभ मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ हैं। एक तो जो ब्रह्म मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:09 से 5:58 तक, इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:10 से 12:57 पर, इस समय पे आप स्नान दान इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं, सभी शुभ कार्य कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ऐसे समय की जिस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, दान नहीं किया जाता या फिर स्नान आदि नहीं किया जाता या कोई विशेष पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, तो उसका नाम है राहु काल। तो राहु काल 27 फरवरी को दोपहर 2:05 से 3:03 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करें पितरों के तर्पण के बारे में। अगर आप पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहते हैं तो इसके लिए दोपहर का समय श्रेष्ठ माना जाता है। 27 फरवरी को दोपहर को आपने अपने पितरों के निमित्त स्नान, दान, तर्पण इत्यादि का सभी कार्य कर लेना है। फागुन मास की अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्नान करने नदी नहीं जा पाते तो अपने घर के ही पानी में थोड़ा-सा गंगाजल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। फिर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि-विधान से सभी देवताओं की आराधना कीजिए। अमावस्या तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। अमावस्या पर पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ों की परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा कीजिए, दूध और जल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और पीपल की विधि-विधान से पूजा कर लेने से श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। अमावस्या पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर अपने घर में तुलसी विराजमान है तो तुलसी में और घर के मंदिर में या घर के ईशान कोण में आपको दीपदान करना चाहिए। माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में यदि कभी भी धन का अभाव नहीं होता, किसी प्रकार का वास्तु दोष, ग्रह दोष या पितृ दोष हो, वह सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। अमावस्या पर अगर आप कुछ विशेष नियम का ध्यान रखते हैं तो आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि अमावस्या तिथि पर कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि आपके देवता और आपके पितृ दोनों ही आपसे संतुष्ट हो जाएं। किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में हो वो समाप्त हो जाएं। यदि आपके मन में अभी भी कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। इसलिए आने वाली वीडियो आप जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिए। और इसी के साथ अलविदा लेता हूं मैं आपसे आज की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।